अभी देखो वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन में क्या होता है, ए वेक्टर बी वेक्टर में ये जो डायगोनल होता है वही होता है वेक्टर एडिशन। एडिशन में हम लोग क्या करते हैं, सी वेक्टर मान लो, सी वेक्टर है रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है, और ये जो मिलता है ये सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिलता है। मान लो मुझे सब्सट्रैक्शन चाहिए तो मुझे क्या करना है, बी वेक्टर का अनलाइक वेक्टर देखना है। बी वेक्टर का अनलाइक वेक्टर क्या होगा, ये माइनस बी वेक्टर होगा। ओके, तो अभी इसमें क्या होगा, सिर्फ एक नेगेटिव साइन हो जाएगा। सी वेक्टर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, कॉस ये पाई माइनस थीटा होता है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा बीच में, माइनस 2ab कॉस थीटा, और ये होगा रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में ये क्या है, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में ये ए वेक्टर जो भी है, ए वेक्टर कहाँ से लेते हैं, ओरिजिन से। ओके, 0, 0, 0 ये होता है ओरिजिन, ओरिजिन से ए वेक्टर, ये होता है बी वेक्टर। मान लो कोई सी वेक्टर है जो सी वेक्टर m/n रेशियो में इसको डिवाइड किया, तो उसका फार्मूला होगा सी वेक्टर इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाई m प्लस n। स्ट्रेट लाइन 3D सब में आता है। मान लो ये जो सी वेक्टर ये एक्सटर्नल डिवीजन किया, मान लो ये है डी वेक्टर, तो डी वेक्टर जो एक्सटर्नल डिवीजन करेगा इसका जो वेक्टर आएगा ये भी ओरिजिन से आएगा। ये जो सी वेक्टर आया, सी वेक्टर कहाँ से है, ओरिजिन से। तो अभी डी वेक्टर अगर बाहर एक्सटर्नल डिवीजन करेगा ये होगा एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाई एम माइनस एन वेक्टर होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट आएगा प्रोजेक्शन वेक्टर। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, प्रोजेक्शन वेक्टर में कोई एक वेक्टर है जिसका प्रोजेक्शन, ये मान लो बी वेक्टर है, इसका प्रोजेक्शन किस में आया, ए वेक्टर। बी वेक्टर का प्रोजेक्शन मतलब ऊपर से किसी ने लाइट फेंका, लाइट का शेडो जो आएगा जो डिस्टेंस तक, वही होगा इसका प्रोजेक्शन वेक्टर। तो ये एंगल अगर थीटा होगा तो प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होगा, ये लेंथ क्या होगा, बी कॉस थीटा होगा। अभी जो बी कॉस थीटा है इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन ए वेक्टर की तरफ है। तो एक्चुअल में जो प्रोजेक्शन वेक्टर होता है, प्रोजेक्शन वेक्टर, उसका फॉर्मूला क्या होगा, ओके, प्रोजेक्शन वेक्टर किसका, प्रोजेक्शन वेक्टर, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर किसके ऊपर, ऑन ए वेक्टर। ओके ओके, तो बी वेक्टर किसके ऊपर गिरा, ए वेक्टर के ऊपर, और ए चिक के उठेगा क्योंकि ए नीचे आएगा, तो ए कहाँ है, नीचे। तो ये देखो बी कॉस थीटा है, और इसके साथ अगर मैं इसका डायरेक्शन देखूँ, ये जो बी कॉस थीटा ये तो ए के डायरेक्शन में है, तो इसमें ए कैप का डायरेक्शन होगा। बी कॉस थीटा किसके डायरेक्शन में है, ए कैप के डायरेक्शन में। तो ये जो बी कॉस थीटा आ रहा है, बी, वी नो दैट कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो ये जो बी वेक्टर आया इसके साथ क्या आ रहा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड काटा, ये आ रहा है ए कैप। तो प्रोजेक्शन वेक्टर का फॉर्मूला यही हो रहा है, दोनों का डॉट डिवाइडेड बाई जिसके ऊपर गिरा। ओके, बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन ए वेक्टर, जिसके ऊपर गिरेगा वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। और ये जो फॉर्म है ये होता है वेक्टर फॉर्म। ओके, प्रोजेक्शन वेक्टर फॉर्म। अगर प्रोजेक्शन वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैं क्या कर दूँ, सिर्फ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कर दूँ, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप होता है, ये जो ए कैप है इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। ये जो ऊपर लिखा है ये क्या है, ये जो ऊपर लिखा है ये क्या है, प्रोजेक्शन वेक्टर, और नीचे जो लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन। हाँ करा देंगे, आएगा। अभी कर दूँ, मान लो ए वेक्टर का वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ओके, बी वेक्टर का वैल्यू है -i कैप माइनस प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। अभी बोलो इसका ए का प्रोजेक्शंस ऑफ ए ऑन बी क्या होगा, प्रोजेक्शंस ऑफ ए ऑन बी, पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करो उसके बाद डायरेक्शन। प्रोजेक्शंस ऑफ ए ऑन बी -1/3 into a on b ना, -1/√6 into a का क्या, तो ये आ रहा है -2 प्लस 2 -2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 6, किसके ऊपर हुआ है, प्रोजेक्शंस ऑफ ए ऑन बी। ओके, तो बी का क्या हो रहा है,
-1² प्लस 2² प्लस -2², तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2/3। तो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन वेक्टर। अभी मान लो अगर पूछे कि प्रोजेक्शंस मुझे क्या चाहिए, प्रोजेक्शंस ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ओके, प्रोजेक्शंस ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो बी वेक्टर के ऊपर हुआ था इसलिए बी वेक्टर नीचे आया, तो मुझे अगर इसका वेक्टर फॉर्म चाहिए तो इसमें मैं क्या यूज़ करूँ, बी कैप, जिसके ऊपर होगा उसका ही तो कैप होता है। इस क्वेश्चन में इसमें क्या था, ए के ऊपर प्रोजेक्शन हुआ था इसलिए ए कैप हुआ था। अभी बी कैप का वैल्यू क्या होता है, बी कैप का वैल्यू होता है बी कैप का वैल्यू क्या होता है, कोई भी वेक्टर बी वेक्टर को कैसे लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू बी कैप। तो बी कैप का वैल्यू क्या होगा, बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, तो -2/3 इंटू 1/3, और ऊपर बी वेक्टर का वैल्यू आएगा -1, -2, -2, ठीक है। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, तो फाइनली आ रहा है -2/9 माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। समझा क्या, -2/3 आया, ये मैग्नीट्यूड आया, बी कैप किया, ठीक है ना। ये देख वेक्टर फॉर्म है क्योंकि इसमें आई कैप जे कैप के कैप है, ओके। इसको ही अगर मॉड कर देगा तो जो -2/3 मिलेगा। कभी कभी ना इसमें ये भी पूछता है कि ये जो वेक्टर है, ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर है, एम वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, एम वेक्टर का वैल्यू क्या होगा। मान लो बी वेक्टर ऊपर है और ये क्या है, बी कॉस थीटा ए कैप। देखो बी कॉस थीटा जो प्रोजेक्शन वेक्टर था, बी कॉस थीटा ए कैप था ना, इसको क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन वेक्टर कहते हैं। तो प्रोजेक्शन वेक्टर कैसा है, हॉरिजेंटल, और मुझे क्या चाहिए, एम वेक्टर। ये है प्रोजेक्शन वेक्टर और ये है बी वेक्टर। अच्छा, इसका मतलब मैं एम वेक्टर को कैसे लिखूँ, पी वेक्टर प्लस एम वेक्टर इक्वल टू क्या है, बी वेक्टर है। कभी एग्जाम में एम वेक्टर को पूछे जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो क्या होगा, बी वेक्टर माइनस पी वेक्टर। पी वेक्टर ऐसे फाइंड कर लेना, उसके बाद बी वेक्टर को माइनस कर देना, ओके। अभी इस क्वेश्चन में फाइंड करके बोलो क्या आ रहा है, एम वेक्टर। इसमें देखो ऑलरेडी बी वेक्टर हम लोग फाइंड कर लिए थे, ओके, पी वेक्टर। तो मुझे अगर एम वेक्टर चाहिए तो मैं क्या करूँ, बी वेक्टर माइनस ये कर दूँ, ओके। ये बी वेक्टर कौन था, ये था, तो इस क्वेश्चन में ये था, इस क्वेश्चन में ये ए था। बाय द वे क्वेश्चन में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आ जाओ, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। ये एक फॉर्म है ए बी कॉस थीटा वाला फॉर्म, ये स्केलर होता है, वॉक डन, लाइक वॉक डन। और एक चीज़ होता है ए डॉट बी फाइंड करने का। ए डॉट बी क्या होता है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। क्यों, क्योंकि ए वेक्टर का वैल्यू क्या होता है, ए वेक्टर का वैल्यू होता है a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस a1 b1 और क्या पुट करो इसमें, a1 b1 b2, ये होगा a1 a2 जे कैप a3 के कैप। मान लो बी वेक्टर है जो है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। इनको अगर क्रॉस कर प्रोडक्ट करो तो इसका सिर्फ क्या होगा, कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन होगा, सीधी बात। अभी देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, तो एक फॉर्मूला होता है, उसके साथ एक ये वेक्टर है इसलिए एक एन कैप आएगा। एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, ओके, डायरेक्शन। तो ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो बोलो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कहाँ होगा, इसके साथ परपेंडिकुलर, ये होता है नॉर्मल वेक्टर एन कैप, ओके। ए वेक्टर जिस प्लेन में है उसके साथ क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ओके। ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या हो रहा है, ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। अभी ए क्रॉस बी को अगर मुझे डिटरमिनेंट से सॉल्व करना है, जैसे इसमें सॉल्व किया था कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन किया, बट इसमें कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करने से नहीं होगा। आई कैप लिखना होता है a2 b3 माइनस b2 a3, जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व होता है। उसके बाद माइनस जे कैप, इसके साथ इसका a1 b3 माइनस b1 a3 प्लस के कैप a1 b2 माइनस b1 a2, ओके। ये सॉल्व हो गया। अभी देखो मान लो आई कैप क्रॉस आई कैप करना है, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है, आई कैप का मैग्नीट्यूड होता है 1,
बट इन दोनों के बीच में एंगल क्या होता है, 0 डिग्री होता है, इसलिए आई कैप क्या होगा, 0 होगा। अगर मैं आई डॉट आई करूँ तो आई डॉट आई के बीच में एंगल होता है 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो डॉट में क्या होता है, 1 होता है। आई डॉट जे करूँ तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में एक साइकिल ड्रॉ करेंगे। इस साइकिल में कौन है, आई कैप, जे कैप, के कैप। तो आई क्रॉस जे क्या होता है, आई क्रॉस जे होता है के कैप, ओके। जे क्रॉस के क्या होगा, जे क्रॉस के हो जाएगा आई कैप, और क्या हो सकता है, के कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, जे कैप। ये ऑर्डर डिसऑर्डर होगा तो एक माइनस हो जाएगा, बोले तो जे कैप क्रॉस आई कैप, ये ऑर्डर डिसऑर्डर हो गया, ऐसे घूमना चाहिए था, उल्टा घुमा, तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस के कैप हो जाएगा। देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, मान लो ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को अगर मैं क्रॉस कर दूँ ना तो क्या आ रहा है, ये ए क्रॉस बी आ रहा है। अभी ये मान लो एक क्यूब है, क्यूब में ए साइड लेंथ था, बी साइड लेंथ था, तो ए क्रॉस बी करने से एरिया मिला था। अभी मान लो ये जो हाइट था ना, हाइट ये था मान लो सी वेक्टर, तो सी वेक्टर और ए क्रॉस बी के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री होगा तो हम लोग क्या कर देंगे, वॉल्यूम मिल जाएगा ना, वॉल्यूम ए क्रॉस बी सी, तो ए क्रॉस बी क्या होता है, एरिया होता है, और इसके साथ डॉट सी करने से डी क्या होता है, हाइट होता है, तो क्या मिल जाता है, वॉल्यूम मिल जाता है। तो पहले हमें क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद डॉट करना पड़ेगा, पहले क्रॉस उसके बाद डॉट, ओके। मान लो कोई भी वेक्टर है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, तो इसके साथ कोई दूसरा वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर का भी कुछ दे दिया, तो उसको हम लोग ये करके पहले क्रॉस करेंगे, डिटरमिनेट करके क्रॉस करेंगे। मान लो सी वेक्टर भी कुछ दे दिया, ये, तो उसके बाद क्रॉस करने के बाद जो मिलेगा उसके साथ फाइनली डॉट करेंगे, डॉट में कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन होगा, क्वेश्चन आएगा, पूरा चीज़ आएगा, ओके। अभी आ जाओ नेक्स्ट केस में, ये है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन अभी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से ज़्यादा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से आने लगा है, क्योंकि थोड़ा अच्छा होता है। इसमें देखो ए और सी जो बहुत दूर होगा, बी दूर है या सी, तो सी के साथ डॉट होगा और बी क्या होगा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। ये बी क्या है, इसके साथ सिंपल मल्टीप्लिकेशन, इसके बीच में क्या नहीं है, कोई डॉट कोई क्रॉस नहीं है, डॉट कहाँ है, बीच में, और इसमें भी ये क्या है, डॉट है, वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। अभी देखो ये जो वॉल्यूम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको हम लोग ए बी सी से डिनोट कर सकते हैं। अभी क्या होता है, ए बी सी क्या होता है, ए क्रॉस बी डॉट सी होता है, ठीक है। अभी मान लो मुझे बी ए सी लिखना है, तो बी ए सी में क्या होता है, पहले बी और ए का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो बी ए का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, उसके बाद डॉट होगा सी का, तो बी क्रॉस ए क्या होता है, माइनस ऑफ ए क्रॉस बी होता है, बाहर कौन होता है, डॉट सी, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी सी को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ बी ए सी, ओके। अभी याद क्या रखना है, मान लो एक साइकिल है, इस साइकिल में क्या होगा, ए होगा, उसके ऊपर बी होगा, इसके ऊपर सी होगा, इसका मतलब ए बी सी, साइन चेंज नहीं होगा जब तक ऑर्डर सेम होगा, ए बी सी, उसके बाद कौन आएगा, बी सी ए, उसके बाद कौन आएगा, सी ए बी, इसमें कोई साइन चेंज नहीं होगा, इसका ऑर्डर चेंज करोगे तो साइन आएगा, ठीक है। और ये है लास्ट पार्ट, फोर वेक्टर क्या होता है, ए क्रॉस बी और ये सेक क्रॉस डी, बीच में कौन है, एक क्रॉस है, इसका मतलब कितना वेक्टर है, 1 2 3 4, 4 वेक्टर है। 4 वेक्टर में क्या करते हैं, तो ये ए क्रॉस बी को एक वेक्टर मान लेते हैं, क्या बोला, ए क्रॉस बी को एक वेक्टर मान लो, तो ये एक्चुअल में क्या है, कैपिटल ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में कौन आता है, एक के साथ डी का डॉट प्रोडक्ट, ये क्या है एक्चुअल में, ए वेक्टर है ना, तो ए वेक्टर के साथ डी का डॉट प्रोडक्ट और सी वेक्टर बाहर। सिमिलरली ए वेक्टर के साथ सी का डॉट प्रोडक्ट और डी बाहर, तो ये आ रहा है क्या, ए बी डी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अच्छा, और ये क्या आ रहा है, सी वेक्टर, ये क्या आ रहा है, ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, डी बाहर, डी सिंपल मल्टीप्लिकेशन, सी भी सिंपल मल्टीप्लिकेशन। आगे बढ़ो,
अभी देखो वेक्टर में हम लोग और एक चीज़ करेंगे एप्लीकेशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रल। जैसे एक पैरेललोग्राम में जो एरिया होता है, एरिया क्या होगा, A क्रॉस B, उसका मैग्नीट्यूड होगा एरिया। अभी मान लो इसका ट्रायंगल का एरिया चाहिए, ट्रायंगल बोलो तो आधा हो जाएगा, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 1/2 A क्रॉस B हो जाता है ट्रायंगल का एरिया। अब आ जाओ वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रल। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रल क्या होगा, ये टेट्राहेड्रल में ये क्या होता है, ट्रायंगल होता है। कोई एक बेस में ट्रायंगल है, ट्रायंगल के ऊपर एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट से मैंने ट्रायंगल में हर एक पॉइंट में एक वर्टेक्स में क्या किया, लाइन खींचा। ये D क्या है इसका, इसके ऊपर परपेंडिकुलर हाइट H ऐसा कुछ होगा, हाँ टेट्राहेड्रल पिरामिड या ट्रायंगुलर पिरामिड कहते हैं। तो ये जो हाइट है, ये हाइट क्या है, ये हाइट है इस बेस के साथ इसका H। तो अभी मान लो एरिया, ये ट्रायंगल का एरिया है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ AB क्रॉस BC। इसमें AB क्या है, लेंथ, और BC क्या है, इसका लेंथ। तो AB क्रॉस BC, अभी AB क्रॉस BC में क्या होता है, AB क्रॉस BC का वैल्यू होता है A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A। ये हम लोग और एक 3D में भी यूज़ किया था, A क्रॉस B, B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A। एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है, AB जो वेक्टर होता है ना, वो क्या होता है, B वेक्टर माइनस A वेक्टर होता है, और बाहर कौन होता है, BC वेक्टर, C वेक्टर माइनस A वेक्टर। तो ये जितना भी वेक्टर है ना, ये होता है पोजीशन वेक्टर। ओके, ये A वेक्टर, B वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर। अभी पोजीशन वेक्टर क्या है, जो ओरिजिन से वेक्टर होता है। मान लो इधर कौन है, 0,0,0, इससे जितना भी पॉइंट है ये होता है A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर। तो डायरेक्ट याद रखो ऑर्डर वाइज, AB, BC, CA, सबका क्रॉस, बीच में एडिशन होगा। समझ तब आएगा ना जब फोन यूज़ ना करे, उसके बाद बोलता है वेक्टर समझ नहीं आता है। तो अभी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, टेट्राहेड्रल का वॉल्यूम फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला 1/3 हाइट इंटू एरिया। एरिया बेस का एरिया होता है, 1/3 इंटू H होता है। अभी H को तो रहने दो, मुझे क्या चाहिए, ये वाला एरिया। ये वाला एरिया क्या होगा, AB क्रॉस BC, जो ये था, तो ये डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। वेक्टर में क्या है, ये तो जनरल जियोमेट्रिक का फॉर्मूला है, ये क्लास 9-10 में ये क्या था, जियोमेट्रिक का फॉर्मूला था। वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, 1/6 इंटू H, A क्रॉस B, B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A। रेयर चांस है जेई में पूछने वाला, चांस बहुत रेयर है, फिर भी चांस नहीं है, ठीक है, जेई से पूछेगा। इफ वेक्टर्स A1 एंड A2 पैरेलल है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, AT वेक्टर इक्वल टू लैम्डा इंटू A1 वेक्टर, कोलिनियर है, कोलिनियर का कंडीशन यही है। तो A2 वेक्टर क्या है, I कैप प्लस Y J कैप प्लस Z K कैप। तो ये क्या आ रहा है, लैम्डा इंटू X I कैप, और क्या आ रहा है माइनस लैम्डा J कैप प्लस लैम्डा K कैप। अभी मैं कंपेयर कर सकता हूँ ना, इसमें 1 है और इसमें क्या है, लैम्डा x है, तो लैम्डा x इक्वल टू 1 आ रहा है। इसका मतलब x का वैल्यू क्या है, 1/लैम्डा। अभी देखो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा, z का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस लैम्डा। इसका मतलब मुझे ये वेक्टर मिल गया क्या, ये वेक्टर मिल गया क्या। तो ये जो वेक्टर है वो क्या होगा, 1/लैम्डा I कैप माइनस लैम्डा J कैप प्लस लैम्डा K कैप। ये जो वेक्टर मिला है ना, इस वेक्टर का मुझे क्या चाहिए, इस वेक्टर का मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर क्या होता है, A कैप। A कैप क्या होता है, A वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर। तो A वेक्टर का वैल्यू मैं ये लिख दूँ, 1/लैम्डा I कैप माइनस लैम्डा J कैप प्लस लैम्डा K कैप डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 1/लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। तो ये क्या आ रहा है, अभी देखो लैम्डा का वैल्यू मान लो मैं कुछ भी पकड़ सकता हूँ, 1 पकड़ सकता हूँ, 2 पकड़ सकता हूँ, 3 पकड़ सकता हूँ। तो ये क्या हो रहा है, I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप डिवाइडेड बाय √3 आ रहा है। किसमें है, ऑप्शन A में है। अभी तू अगर -1 भी पुट कर ले, देख किसने बोला नहीं मुझे -1 पुट करना है। उसके बाद क्या होगा, -1 अगर पुट करेगा तो क्या होगा, ऊपर वाला साइन चेंज हो जाएगा, बट वो ऑप्शन में तुझे नहीं मिलेगा। -1 कॉमन लेना है। हाँ, अभी तो लैम्डा तेरे लिए वेरिएबल है ना, तो कुछ तो पुट कर सकता है। ओके, हिट एंड ट्रायल, क्योंकि लैम्डा क्या है, इंटीजर होता है, 1 2 3 4 5 6। कोलिनियर में 0 डिग्री। हाँ बोल, और क्या कर सकते हो,
डॉट प्रोडक्ट मारने से क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट मारो, एक्स प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड, बस ये मिला आपको। हाँ, अब ये वेक्टर नीचे मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, हाँ, बस इक्वल टू 1, तो क्या होगा? फायदा कुछ होगा? मैग्नीट्यूड से आंसर नहीं जा रहा है। मैग्नीट्यूड उसमें मल्टीप्लिकेशन होगा ना। तू सिर्फ क्या कर रहा था ना, पता है? तू सिर्फ ये कर रहा था, समझा? इसलिए मैंने सुना नहीं, मुझे समझ आया था। अभी ये करेगा तो ये कुछ मैग्नीट्यूड होगा, लैम्डा, वही तो ही है, मतलब इस टाइप के तो कुछ है ना। तुझे हिट एंड टाइल यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि लैम्डा क्या होगा, वेरिएबल ही रहेगा, समझा कुछ? अगर -1 भी पुट करें ना, नीचे √3 आएगा, ऊपर क्या होगा, ऊपर से एक माइनस साइन चेंज हो जाएगा, उस माइनस को कॉमन लेगा, फिर से ए ऑप्शन ही आएगा। डी नहीं आएगा, देख -1 पुट करो, देख माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाई √3 आएगा। ये तो डी नहीं है, माइनस कॉमन ले फिर भी डी नहीं आएगा। माइनस कॉमन लेने से बट तुझे ए आ रहा है, ये माइनस होगा, सॉरी, ये माइनस के कैप होगा। अभी देख, इससे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या आ रहा है, -1, फिर से ऑप्शन ए। बोल अक्षित, आयुष कुछ बोल रहा था? देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। मान लो ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, तो दोनों के बीच में एंगल ये 90 डिग्री है, मान लो, क्योंकि ऐसा है, एक ही प्लेन में डालना है। तो अगर मैं ए क्रॉस बी करूँ तो ये क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है। तो ए क्रॉस बी का जो डिरेक्शन है वो ए वेक्टर के साथ कितना एंगल में होगा, 90 डिग्री होगा। तो जब मैं ए क्रॉस बी करूँ तो उससे मैग्नीट्यूड ऑफ क्या मिल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर साइन 90 मिल रहा है, उसके साथ एक एन कैप मिलता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होगा। अभी जो ये एन कैप है ये क्या है, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, इसलिए बाहर जब ए वेक्टर के साथ मैं क्रॉस करूँ तब ये वेक्टर और ये एन वेक्टर के साथ मुझे क्रॉस करना पड़ता है। इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो फिर से क्या होगा, ए वेक्टर बी वेक्टर इंटू 1 होगा, ओके। और फिर से कौन आ जाएगा, फिर से एन कैप आ जाएगा। अभी इन दोनों वेक्टर के साथ मैं अगर क्रॉस करूँ ना, ये ए क्रॉस बी, तो ये परपेंडिकुलर, तो ऐसा आ रहा है, वो फिर से वेक्टर के साथ फिर से 90 डिग्री होगा, तो ये 90 डिग्री स्टोरी चलेगा। तो ये हम लोग क्या लिखा, 1 2 3 4, तो ये क्या आ रहा था, ए स्क्वायर बी आ रहा था। तो बाहर और भी दोनों ए है, तो दोनों के साथ फिर से क्या हो जाएगा, सेम चीज़ हो जाएगा। और हर एक बार 90 डिग्री होने की वजह से फाइनली हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, a⁴ इंटू बी वेक्टर कर सकते हैं। बी वेक्टर, ये जो बी वेक्टर है ये मैग्नीट्यूड वाइज होगा, समझा? और फाइनली एक यूनिट वेक्टर तो मिलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी क्रॉस हुआ था, इसलिए यूनिट वेक्टर मिलेगा। यूनिट वेक्टर मिलने के बाद उसका डायरेक्शन क्या होगा, बी के साथ होगा। सुनो एक बार और सुनो, ए क्रॉस बी करने से ए क्रॉस बी ऊपर मिल रहा है, तो ए क्रॉस बी और ए के साथ अगर मैं क्रॉस करूं तो मुझे बी वेक्टर का एन कैप मिलेगा। तो मैं सेकेंड टाइम जब क्रॉस किया था तब क्या मिला था, बी कैप मिला था। थर्ड टाइम अगर जब क्रॉस करूं तब मुझे एन कैप मिलेगा। फोर्थ टाइम फिर से अगर ए से क्रॉस करूं तो फिर से बी कैप मिलेगा। तो फाइनली ये जो आ रहा है ये क्या है, बी कैप। इसलिए देखो जो ऑप्शन डी है ना, ये बी वेक्टर दिया है, ये बी मैग्नीट्यूड नहीं है, हाँ, इसलिए मैग्नीट्यूड इंटू बी कैप बी वेक्टर होता है। ए क्रॉस ए बी तो ऊपर जा रहा है वेक्टर, फिर से इसके साथ इसका करेगा तो बी मिलेगा। बी का डायरेक्शन सब तो म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, जैसे आई कैप जे कैप के कैप होता है, के कैप जे कैप आई कैप होता है, इस टाइप का ही चीज़ है। देखो ए वेक्टर ये दिया है, बी वेक्टर ये दिया है, और सी वेक्टर इज ए वेक्टर सच दैट बी क्रॉस सी। इसको आ जाओ, बी क्रॉस सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस बी क्रॉस ए, जो राइट हैंड में था उसको लेफ्ट हैंड में ले आया है, ठीक है। अभी ये बी कॉमन है, तो बी वेक्टर कॉमन लेने से क्या आ रहा है, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है। इसका मतलब बी वेक्टर पैरेलल टू सी वेक्टर माइनस
ए वेक्टर, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू लैंडा इंटू बी वेक्टर। तो सी वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, ए वेक्टर प्लस लैंडा बी वेक्टर। क्वेश्चन में ए वेक्टर का वैल्यू दिया है, कितना दिया है, आई कैप, इसको मैं ऐसे लिखूँ 1 माइनस 2 1 प्लस लैंडा माइनस लैंडा लैंडा। ओके, तो ये क्या आ रहा है, 1 प्लस लैंडा माइनस 2 माइनस लैंडा और ये 1 प्लस लैंडा। ये सी वेक्टर आ रहा है। अभी क्वेश्चन में दिया है सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का वैल्यू 0, तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, सी वेक्टर के साथ ए वेक्टर का डॉट करना है। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 प्लस लैंडा इंटू ए वेक्टर का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, माइनस 2 माइनस लैंडा इंटू माइनस 2 हो जाएगा, तो ये -4 प्लस 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 2 लैंडा हो जाएगा और फाइनली 1 प्लस लैंडा हो जाएगा। इन सब का समेशन कितना होगा, 0 का इक्वल होगा लैंडा 2 लैंडा 3 4 लैंडा, तो 4 लैंडा 1 4 5 6, तो लैंडा का वैल्यू कितना रहा, ये माइनस हो जाएगा, लैंडा का वैल्यू आएगा -3/2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। पहले सी वेक्टर तो फाइंड कर लो, सी वेक्टर इसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो सी वेक्टर का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 प्लस 1 माइनस 3/2। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आ रहा है, -2 प्लस लैंडा, इसका मतलब -2 प्लस 3/2 और ये आ रहा है 1 माइनस 3/2, ये आ रहा है सी वेक्टर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने से आ रहा है -1/2 -1/2 -1/2। तो सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका वैल्यू क्या होगा, बी का कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो -1/2 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन हुआ और उसके बाद -1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, +1/2 और ये तो -1/2। तो इसका मतलब सी, अभी इसका क्या पूछा है, डॉट पूछा है। अच्छा, डॉट पूछा है तो बीच में क्या हो जाता है, समेशन हो जाता है, तो समेशन हो जाएगा तो क्या होगा, ये काटेगा, -1/2 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन एंड देन एडिशन।